क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में ऐसा कोई सिस्टम हो जिसे अपनाकर आप हर लक्ष्य को हासिल कर सकें? क्या आपने कभी सोचा है कि सफलता क्या वाकई कुछ खास लोगों की किस्मत होती है, या फिर कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसे कोई भी समझ ले तो वो भी उसी रास्ते पर चल सकता है? क्लेमेंट स्टोन की ये अद्भुत किताब द सक्सेस सिस्टम दैट नेवर फेल्स इसी सवाल का जवाब देती है। एक ऐसा सिस्टम जो खुद लेखक ने आजमाया, अपनी जिंदगी में लागू किया और फिर लाखों लोगों को सिखाया, जिससे उन्होंने भी अपने जीवन की दिशा बदल दी। क्लेमेंट स्टोन का जीवन खुद इस बात का प्रमाण है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर आपके पास एक सही सोच, सही आदतें और लगातार एक्शन लेने का सिस्टम है तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं रहती। उन्होंने छोटी उम्र में अखबार बेचकर शुरुआत की और फिर धीरे धीरे एक ऐसी इंश्योरेंस कंपनी खड़ी की जिसकी वैल्यू करोड़ों डॉलर में थी। उन्होंने अपने अनुभवों को सिद्धांतों में बदला और सिद्धांतों को एक काम करने वाले सिस्टम में। यही है द सक्सेस सिस्टम दैट नेवर फेल्स। इस किताब में क्लेमेंट स्टोन 3 मुख्य स्तंभों पर जोर देते हैं: प्रेरणा, इंस्पिरेशन, विश्वास, फेथ, और क्रिया, एक्शन। वे बताते हैं कि सिर्फ सोचना या सपने देखना काफी नहीं, बल्कि उन सपनों को पूरा करने के लिए लगातार और सही दिशा में एक्शन लेना जरूरी है। किताब के 13 चैप्टर्स में उन्होंने विस्तार से बताया है कि कैसे कोई भी इंसान अपने डर को पहचान कर उसे पीछे छोड़ सकता है, अपनी सोच में पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड PMA को विकसित कर सकता है और दिन प्रतिदिन के छोटे छोटे डिसीजन से वो बड़ी सफलता की ओर बढ़ सकता है। ये किताब न सिर्फ आपकी सोच बदलती है, बल्कि आपको एक ऐसा प्रैक्टिकल रोड मैप देती है जिसे आप तुरंत अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। यह किताब कहती है, सपनों के पीछे भागो मत, एक ऐसा सिस्टम अपनाओ जिससे सपने खुद तुम्हारे पीछे दौड़ें। नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं हिंदी ऑडियो बुक चैनल, जहां हम लाते हैं दुनिया की सबसे असरदार और जिंदगी बदल देने वाली किताबों को आपकी अपनी भाषा हिंदी में, उस अपनापन के साथ जिसे आप महसूस कर सकें, चाहे आप किसी शहर की भीड़ में हो या गांव के किसी शांत कोने में। हमारा ये चैनल सिर्फ एक YouTube चैनल नहीं, बल्कि एक मिशन है, ज्ञान को हर कोने तक पहुंचाने का मिशन। क्योंकि हम मानते हैं कि किताबों की ताकत केवल लाइब्रेरी तक सीमित नहीं होनी चाहिए, वो खेतों की मेड़ पर काम कर रहे किसान के पास भी पहुंचे, फैक्ट्री में मशीन चलाते मजदूर तक भी पहुंचे, सुबह की लोकल ट्रेन में सफर कर रहे किसी युवा तक भी पहुंचे और उन गृहिणियों तक भी पहुंचे जो अपने खाली वक्त को सीखने में लगाना चाहती हैं। हम जान चुके हैं कि हर किसी के पास किताबें खरीदने, बैठकर पढ़ने या इंग्लिश समझने का मौका नहीं होता, लेकिन सुनना, वो तो हर कोई कर सकता है। इसलिए हमने आपकी सहूलियत के लिए इन किताबों को ऑडियो बुक के रूप में प्रस्तुत किया है, ताकि आप कहीं भी हों, कुछ भी कर रहे हों, हर पल कुछ नया सीख सकें, अपने सपनों को थोड़ा और पास ला सकें। यह चैनल शहर की रफ्तार से लेकर गांव की मिट्टी तक सबको जोड़ने का सेतु है। यहां हर आवाज में आपकी अपनी जिंदगी की झलक मिलेगी, हर किताब में आपकी जद्दोजहद की कहानी। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा पर निकलने के लिए जो आपको क्लेमेंट स्टोन के उस सिस्टम से जोड़ने जा रही है जो कभी फेल नहीं होता। चलिए शुरू करते हैं द सक्सेस सिस्टम दैट नेवर फेल्स की ये ज्ञान यात्रा, सिर्फ हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर। चैप्टर 1, अ सक्सेस सिस्टम दैट नेवर फेल्स। क्या आप जानते हैं कि जिंदगी में बार बार असफल होने के बाद भी कुछ लोग क्यों हार नहीं मानते? क्यों कुछ लोग गिरने के बाद और मजबूती से उठते हैं, जबकि कुछ वहीं रुक जाते हैं? इसका जवाब है एक ऐसा सिस्टम जो कभी फेल नहीं होता। क्लेमेंट स्टोन इस पहले चैप्टर में बताते हैं कि सफलता कोई रहस्य नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया का नाम है द सक्सेस सिस्टम दैट नेवर फेल्स। इस सिस्टम की शुरुआत होती है एक साधारण लेकिन शक्तिशाली विचार से। डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। यानी किसी भी उपलब्धि की शुरुआत होती है एक स्पष्ट और अडिग उद्देश्य से। जब तक आपके जीवन में कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं होगा, तब तक आप कोई भी दिशा नहीं पकड़ पाएंगे। क्लेमेंट स्टोन कहते हैं कि सफलता सिर्फ चाहने से नहीं मिलती, बल्कि उसे पाने के लिए
लगातार और सही दिशा में मेहनत करनी होती है, और यह तभी संभव है जब आपके पास 3 मुख्य चीजें हों। 1. इंस्पिरेशन टू एक्शन। हर व्यक्ति के भीतर कुछ करने की प्रेरणा होती है, लेकिन सिर्फ प्रेरणा होना काफी नहीं है। जरूरी है कि वह प्रेरणा एक्शन में बदले। बहुत से लोग बड़े सपने देखते हैं लेकिन कदम नहीं उठाते, जबकि सफलता उन्हें मिलती है जो बिना रुके, बिना थके प्रेरणा को कर्म में बदलते हैं। 2. नो हाउ। आपको यह जानना जरूरी है कि जो आप करना चाहते हैं वो कैसे करें। यह ज्ञान आपको किताबों से, अनुभव से और सीखने की लगन से मिलेगा। नो हाउ आपको गलत फैसलों से बचाता है और सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। 3. एक्टिविटी नॉलेज। यह वह समझ है जो केवल काम करने से आती है। जब आप किसी कार्य में जुटते हैं, गलतियां करते हैं और उनसे सीखते हैं, तब जो अनुभव बनता है वही असली एक्टिविटी नॉलेज है। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और हर बार आपको पहले से बेहतर बनाता है। इस चैप्टर में क्लीमेंट स्टोन अपनी जिंदगी की शुरुआत से लेकर अपने बिजनेस सक्सेस तक के उदाहरण देते हैं और बताते हैं कि कैसे उन्होंने इस सिस्टम को अपनाकर हर चुनौती को अवसर में बदला। वे कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी इंसान तब तक हार नहीं सकता जब तक वह खुद हार नहीं मान लेता। इस पहले चैप्टर का मूल संदेश है, सक्सेस इज अचीव्ड एंड मेंटेन्ड बाय दोज हु ट्राई एंड कीप ऑन ट्राइंग विद पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। यानी सफलता उन्हें मिलती है जो कोशिश करते हैं और बार बार करते हैं, एक सकारात्मक सोच के साथ। अगर आपके पास एक स्पष्ट उद्देश्य है, सीखने की भूख है और लगातार एक्शन लेने की आदत है, तो आप भी इस सिस्टम की मदद से वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप जिंदगी से चाहते हैं। यही है द सक्सेस सिस्टम दैट नेवर फेल्स। चैप्टर 2, यू टू कैन बी सक्सेसफुल। हर इंसान के भीतर कुछ कर दिखाने की ताकत होती है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग उस ताकत को पहचान लेते हैं और कुछ लोग जिंदगी भर दूसरों को देखकर सोचते रह जाते हैं, काश मैं भी ऐसा कर पाता। क्लीमेंट स्टोन इस चैप्टर की शुरुआत इसी विश्वास से करते हैं कि यू टू कैन बी सक्सेसफुल, यानी आप भी सफल हो सकते हैं। और ये कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं है, बल्कि एक ऐसा यकीन है जो अनुभव, मेहनत और सोच के साथ पैदा होता है। क्लेमेंट स्टोन बताते हैं कि उनके पास कोई जादुई शक्ति नहीं थी। वो न किसी रिच फैमिली से थे, न ही उनके पास कोई विशेष सुविधा थी। उन्होंने भी अपनी जिंदगी की शुरुआत एक अखबार बेचने वाले लड़के के रूप में की थी। लेकिन उन्होंने जो किया वो ये था कि उन्होंने अपनी सोच और दृष्टिकोण को कभी कमजोर नहीं होने दिया। उन्होंने हर चुनौती को एक सीख की तरह लिया और हर असफलता से आगे बढ़ने का तरीका खोजा। इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य है आपको यह समझाना कि सफलता केवल उन लोगों के लिए नहीं है जो अमीर हैं या जिनके पास संसाधन हैं। सफलता हर उस व्यक्ति के लिए है जो उसके लिए खुद को तैयार करता है। क्लेमेंट स्टोन इस बात पर जोर देते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर सक्सेस मैकेनिज्म होता है, यानी एक अंदरूनी सिस्टम जो उसे आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। लेकिन इस सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए जरूरी है 1. सेल्फ बिलीफ। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक दुनिया का कोई सिस्टम आपकी मदद नहीं कर सकता। स्टोन कहते हैं कि विश्वास वह बीज है जिससे सफलता का पेड़ उगता है। आप अपने दिमाग में जैसा सोचते हैं वैसा ही बनने लगते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले यह मानना होगा कि यस आई कैन। 2. डिजायर बैक्ड बाय फेथ। सिर्फ इच्छा रखना काफी नहीं है, बल्कि उस इच्छा के पीछे एक अडिग विश्वास होना चाहिए। स्टोन कहते हैं कि अगर आपकी चाहत गहरी है और आप उसे पूरा करने के लिए पूरे यकीन से काम करते हैं, तो रास्ते खुद बनते चले जाते हैं। 3. डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। आपका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता कि वो जिंदगी से चाहते क्या हैं। आप जहां जाना चाहते हैं, जब तक वो रास्ता साफ नहीं होगा, तब तक कोई भी सिस्टम आपको वहां नहीं पहुंचा सकता। क्लेमेंट स्टोन इस चैप्टर में यह भी बताते हैं कि उन्होंने अपनी टीम को कैसे प्रेरित किया, अपने एजेंट्स को ट्रेन किया और कैसे उन्होंने एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को एक संगठन की संस्कृति बना दिया। उनका मानना था कि अगर एक इंसान सीखने को तैयार है, मेहनत करने को तैयार है
और बार बार प्रयास करने से नहीं डरता, तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। एक और बड़ी बात जो इस चैप्टर में निकल कर आती है वो यह है कि सफलता कोई मंजिल नहीं बल्कि एक यात्रा है, और उस यात्रा में हर कदम पर आपको खुद को साबित करना होता है, खुद के सामने, परिस्थितियों के सामने और कभी कभी खुद की ही कमजोर सोच के सामने। तो अगर आप खुद को कमजोर, असहाय या औसत समझते हैं तो क्लेमेंट स्टोन आपको चुनौती देते हैं। सोचना छोड़िए कि आप नहीं कर सकते, अब यह मानिए कि आप भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। चैप्टर 2 हमें यह विश्वास देता है कि हम सबके भीतर वो चिंगारी है जो बड़ी से बड़ी सफलता का अलाव जला सकती है। बस जरूरत है उसे पहचानने, जगाने और लगातार जलाए रखने की। यस, यू टू कैन बी सक्सेसफुल। चैप्टर 3 डिसाइड व्हाट यू वांट। इस चैप्टर की शुरुआत एक बहुत ही साधारण लेकिन सबसे जरूरी सवाल से होती है, आप जिंदगी में क्या चाहते हैं? क्लेमेंट स्टोन कहते हैं कि यही वो सवाल है जिसे ज्यादातर लोग या तो कभी पूछते ही नहीं या फिर इसका जवाब अधूरा होता है। और जब मंजिल ही तय ना हो तो फिर रास्ता कितना भी आसान हो, आप कहीं नहीं पहुंच सकते। स्टोन इस चैप्टर में बहुत गहराई से समझाते हैं कि सफलता पाने का पहला असली कदम है एक स्पष्ट और ठोस निर्णय लेना कि आप जिंदगी में क्या चाहते हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि कुछ अच्छा हो जाए या थोड़ी तरक्की मिल जाए, लेकिन ये सब बहुत धुंधले लक्ष्य होते हैं। जब तक आपकी मंजिल एकदम साफ, ठोस और मापने लायक नहीं होगी, तब तक आप न उसके लिए काम कर पाएंगे, न ही उसे पा पाएंगे। क्लेमेंट स्टोन बताते हैं कि जब उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य तय किया, तभी से उनके हर काम को दिशा मिलने लगी। वो अब हर दिन सिर्फ जी नहीं रहे थे, बल्कि एक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने यह तय किया था कि वो एक सफल व्यवसायी बनेंगे और लाखों लोगों को भी सफलता के रास्ते दिखाएंगे, और उसी उद्देश्य ने उन्हें हर मुश्किल में संबल दिया। इस चैप्टर में 3 अहम बातें सिखाई जाती हैं। 1. क्लैरिटी इज पावर। जब आप जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, तो आपके सोचने का ढंग, आपकी भाषा, आपके फैसले सब एक जैसी दिशा में काम करने लगते हैं। अगर कोई कहता है कि मुझे पैसा चाहिए, तो वो वेगी है। लेकिन अगर कोई कहे मुझे अगले 5 साल में एक सफल बिजनेस बनाना है जो हर महीने 1 लाख रुपए का मुनाफा दे, तो वह एक स्पष्ट लक्ष्य है। 2. रिटन गोल्स आर पावरफुल टूल्स। क्लेमेंट स्टोन कहते हैं कि अपने लक्ष्य को केवल सोचना नहीं चाहिए, उसे लिखना चाहिए। जब आप किसी चीज को लिखते हैं तो वह आपकी सोच से बाहर निकलकर एक वास्तविक रूप ले लेती है, और जब वो बार बार आपकी आंखों के सामने आती है तो वो आपको रोज प्रेरित करती है, आपका फोकस बनाए रखती है। 3. डिजायर प्लस डिसीजन बराबर डायरेक्शन। सिर्फ चाहत काफी नहीं है, आपको उस चाहत को निर्णय में बदलना होगा, और यही निर्णय आपको दिशा देता है। जब आपकी इच्छा पूरी तरह स्पष्ट हो और आपने उसे पाने का फैसला कर लिया हो, तो अब आपके पास एक साफ दिशा होती है जिसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। यहीं से जीवन में असली गति शुरू होती है। क्लेमेंट स्टोन बताते हैं कि उन्होंने यह आदत डाली थी कि हर साल की शुरुआत में वो अपने मुख्य लक्ष्यों को कागज पर लिखते थे, फिर उन लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटते थे, ताकि हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने कुछ न कुछ ऐसा हो जो उस लक्ष्य के करीब ले जाए। यही तरीका उन्हें फोकस में रखता था और उन्हें डिस्ट्रैक्शन से बचाता था। वे यह भी समझाते हैं कि सिर्फ मटेरियल चीजों को लक्ष्य बनाना ही जरूरी नहीं है। आप अपने व्यवहार, रिश्तों, स्वास्थ्य या आत्म विकास से जुड़ी चीजों को भी अपने लक्ष्य में शामिल कर सकते हैं। असली बात यह है कि आप दिल से क्या चाहते हैं और क्या आप उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। इस चैप्टर का संदेश है, हर वो इंसान जो जानता है कि उसे कहां जाना है और उसके लिए तैयार है, वो जरूर पहुंचेगा। तो अब वक्त है सोचने का नहीं, तय करने का। बैठ जाइए, शांत हो जाइए और अपने आप से पूछिए, मैं अपनी जिंदगी में क्या चाहता हूं? क्योंकि जब तक आप खुद तय नहीं करेंगे, कोई और आपके लिए तय कर देगा, और वो शायद वो नहीं होगा जो आप सच में चाहते हैं। डिसाइड व्हाट यू वांट, और यहीं से शुरू होती है आपकी सफलता की असली यात्रा। चैप्टर 4 डेवलप अ सक्सेस अचीवमेंट एटीट्यूड। क्लेमेंट स्टोन
इस चैप्टर में एक बेहद शक्तिशाली सिद्धांत की बात करते हैं। एटीट्यूड इज एवरीथिंग, यानी सफलता पाने के लिए आपके पास ज्ञान, हुनर या संसाधन होने से ज्यादा जरूरी है आपका रवैया, यानी आपकी सोचने और प्रतिक्रिया देने की शैली। अगर आपकी सोच सकारात्मक है, आत्मविश्वास से भरी हुई है और परिणामों पर केंद्रित है, तो आप किसी भी स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। इस चैप्टर का मूल उद्देश्य है एक ऐसा माइंडसेट विकसित करना जो हर चुनौती में अवसर देखे, हर असफलता में सीख ढूंढे और हर दिन को एक नई कोशिश की शुरुआत माने। क्लीमेंट स्टोन इसे कहते हैं सक्सेस अचीवमेंट एटीट्यूड, यानी वो नजरिया जो आपको सफल बनाता है और सफलता को बनाए रखने में मदद करता है। स्टोन बताते हैं कि हमारा माइंड दो तरह से काम करता है, या तो वो डर से भर जाता है या फिर विश्वास से, और यह पूरी तरह हमारे एटीट्यूड पर निर्भर करता है। एक ही परिस्थिति में दो लोग बिल्कुल अलग प्रतिक्रिया दे सकते हैं। एक हार मान लेता है और दूसरा उसी हालात में आगे बढ़ने का रास्ता खोज लेता है। फर्क सिर्फ सोच का होता है। इस चैप्टर की 3 मुख्य बातें हैं। 1. पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, PMA इज योर ग्रेटेस्ट एसेट। क्लेमेंट स्टोन कहते हैं कि चाहे आपके पास कितना भी अनुभव हो, अगर आपकी सोच नकारात्मक है तो आप बार बार असफल होंगे। लेकिन अगर आपके पास एक सकारात्मक दृष्टिकोण है तो कम अनुभव के बावजूद भी आप सफल हो सकते हैं। PMA का मतलब है हर स्थिति में समाधान तलाशना, दूसरों पर दोष देने की बजाय खुद जिम्मेदारी लेना और हर दिन खुद को बेहतर बनाने के लिए तैयार रहना। 2. कंट्रोल योर इनर कॉन्वर्सेशन। हम सब के भीतर एक अंदरूनी आवाज चलती रहती है जो हमें या तो हौसला देती है या फिर डराती है। क्लेमेंट स्टोन कहते हैं कि अगर आप लगातार खुद से नकारात्मक बातें कर रहे हैं, जैसे मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे डर लगता है, तो ये सोच आपको रोक देगी। लेकिन अगर आप खुद से कहें, मैं यह कर सकता हूं, मैं सीख लूंगा, मेरे पास विकल्प हैं, तो वही अंदरूनी बातचीत आपका आत्मबल बन जाएगी। 3. चूज योर एटीट्यूड डेली। एटीट्यूड कोई जन्मजात चीज नहीं है, ये एक चुनाव है जो आप हर सुबह करते हैं। जब आप दिन की शुरुआत करते हैं तो ये आप तय करते हैं कि आप आज किस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। क्या आप शिकायत करेंगे या समाधान खोजेंगे? क्या आप डरेंगे या विश्वास रखेंगे? क्लेमेंट स्टोन कहते हैं कि सफलता उन लोगों को मिलती है जो हर दिन का एटीट्यूड सचेत रूप से चुनते हैं। क्लेमेंट स्टोन अपने अनुभवों के जरिए बताते हैं कि जब उन्होंने अपनी टीम में PMA को बढ़ावा देना शुरू किया, तब न सिर्फ सेल्स बढ़ा, बल्कि हर कर्मचारी ज्यादा आत्मविश्वास और उद्देश्य के साथ काम करने लगा। उन्होंने सिखाया कि अगर किसी का एटीट्यूड सही है तो उसे स्किल्स सिखाना आसान है, लेकिन अगर किसी की सोच ही नकारात्मक है तो कोई भी ट्रेनिंग काम नहीं आती। वे ये भी बताते हैं कि PMA केवल काम की दुनिया में ही नहीं, बल्कि रिश्तों, सेहत और मानसिक संतुलन में भी सबसे अहम भूमिका निभाता है। जब आप हर क्षेत्र में आशा और संभावनाओं से भरकर सोचते हैं, तो आपका पूरा जीवन ऊर्जावान और प्रगति से भर जाता है। इस चैप्टर का सार ये है, सफलता की शुरुआत आपके एटीट्यूड से होती है। अगर आपने अपने रवैये को बदल लिया, तो पूरी दुनिया आपके लिए बदलने लगती है। तो अब वक्त है खुद से सवाल करने का, क्या मेरी सोच मुझे आगे बढ़ा रही है या रोक रही है? क्या मैं मुश्किलों को चुनौती मानकर आगे बढ़ता हूं या बहाना बनाकर रुक जाता हूं? डेवलप अ सक्सेस अचीवमेंट एटीट्यूड और देखिए कैसे आपकी जिंदगी नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगती है। चैप्टर 5, डेवलप इंस्पिरेशनल डिसैटिस्फैक्शन। क्लेमेंट स्टोन इस अध्याय में एक अनोखी और जबरदस्त सोच से परिचय कराते हैं। इंस्पिरेशनल डिसैटिस्फैक्शन यानी एक ऐसी असंतुष्टि जो आपको प्रेरित करे, आपको भीतर से झकझोरे और आपको मजबूर करे कि आप अपनी वर्तमान स्थिति से ऊपर उठें। आमतौर पर असंतोष को नकारात्मक भावना समझा जाता है, लेकिन स्टोन इसे एक सकारात्मक ऊर्जा में बदल देते हैं, एक ऐसा ईंधन जो सफलता की रफ्तार को तेज कर देता है। स्टोन कहते हैं कि 2 तरह की असंतुष्टि होती है, एक वो जो सिर्फ शिकायत और कुंठा पैदा करती है, और दूसरी वो जो आपको कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। पहली असंतुष्टि आपको थका देती है, जबकि दूसरी आपको आगे बढ़ने पर मजबूर कर देती है।
इंस्पिरेशनल डिसैटिस्फैक्शन का मतलब है जब आप अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं होते, लेकिन उस असंतोष को आप एक मिशन बना लेते हैं। इस चैप्टर में 3 गहरी और व्यावहारिक बातें समझाई जाती हैं। 1. Accept dissatisfaction as a signal for growth. क्लेमेंट स्टोन कहते हैं कि अगर आप किसी चीज से खुश नहीं हैं, जैसे आपकी आमदनी, आपकी सेहत या आपके रिश्ते, तो इसे एक चेतावनी की तरह लीजिए कि कुछ बदलने का वक्त आ गया है। बहुत से लोग अपने हालात से दुखी तो रहते हैं, लेकिन कोई कदम नहीं उठाते। इंस्पिरेशनल डिसैटिस्फैक्शन का मतलब है उस दुख को एक प्रेरणा में बदल देना। 2. ट्रांसफॉर्म डिस्कम्फर्ट इनटू डिटर्मिनेशन। जब आप किसी चीज से असंतुष्ट होते हैं तो भीतर बेचैनी पैदा होती है, लेकिन उस बेचैनी को केवल महसूस करने से कुछ नहीं होगा, आपको उसे निर्णय और दिशा में बदलना होगा। स्टोन बताते हैं कि जब उन्होंने अपनी जिंदगी में बदलाव की शुरुआत की, तब उन्हें भी कई चीजों से गहरी असंतुष्टि थी, लेकिन उन्होंने रोने या शिकायत करने के बजाय एक एक्शन प्लान बनाया। उन्होंने उस तकलीफ को अपनी ताकत बना लिया। 3. Ask yourself powerful questions. स्टोन कहते हैं कि अगर आप बार बार खुद से ये सवाल पूछते हैं, क्या मैं इस जिंदगी से संतुष्ट हूं? क्या मैं वही कर रहा हूं जो मैं करना चाहता हूं? क्या मैं अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर रहा हूं? तो आपके अंदर से जवाब आएगा, और वही जवाब आपको एक नई दिशा की ओर ले जाएगा। ये सवाल आपके भीतर क्रांति लाते हैं और आपको सोचने पर मजबूर करते हैं कि अब बदलाव जरूरी है। इस चैप्टर में क्लीमेंट स्टोन यह भी बताते हैं कि उन्होंने अपनी सेल्स टीम में यह भावना कैसे जगाई। जब उनकी टीम में कोई सेल्समैन निराश हो जाता था या परफॉर्म नहीं कर पाता था, तो वो उससे पूछते थे, क्या तुम इस स्थिति से खुश हो? अगर जवाब नहीं होता तो वो कहते थे, अब इसे बदलो, और उसी बदलाव की शुरुआत है इंस्पिरेशनल डिससैटिस्फैक्शन। वे कहते हैं कि अगर महान लोग कभी असंतुष्ट न होते तो कभी भी नए आविष्कार, बदलाव या तरक्की की शुरुआत न होती। असंतोष ही हर क्रांति की जड़ में होता है, लेकिन वो असंतोष तभी कुछ पैदा करता है जब उसमें एक प्रेरणा हो। इस चैप्टर का सार यह है, अनहैप्पीनेस कैन बिकम द सीड ऑफ ग्रेटनेस इफ यू वाटर इट विथ एक्शन। अगर आप आज अपनी वर्तमान स्थिति से पूरी तरह संतुष्ट हैं, तो शायद आपको बदलाव की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आपके भीतर कहीं ना कहीं एक टीस है, एक बेचैनी है, तो उसे दबाइए मत, उसे एक लक्ष्य दीजिए। इंस्पिरेशनल डिससैटिस्फैक्शन आपको रोकने के लिए नहीं, आपको उठाने के लिए है। वो आपके भीतर की आग है जो कहती है, मैं इससे ज्यादा का हकदार हूं, मैं और बेहतर कर सकता हूं, मुझे अब बदलाव चाहिए। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप इस असंतोष को शिकायत में बदलेंगे या फिर उसे प्रेरणा बनाकर सफलता की ओर एक नया रास्ता शुरू करेंगे? इंस्पिरेशनल डिससैटिस्फैक्शन को अपनाइए और एक नया अध्याय शुरू कीजिए अपनी जिंदगी में। चैप्टर 6, लर्न हाउ टू मोटिवेट योरसेल्फ। क्लेमेंट स्टोन इस अध्याय में सफलता का एक ऐसा रहस्य साझा करते हैं जो हर व्यक्ति की जिंदगी बदल सकता है, सेल्फ मोटिवेशन, यानी खुद को प्रेरित करने की ताकत। वे कहते हैं कि जब तक प्रेरणा बाहर से आती है तब तक वह अस्थायी होती है, लेकिन जब प्रेरणा भीतर से आती है, यानी आप खुद को चला पाते हैं, खुद को हिम्मत देते हैं, खुद को दिशा देते हैं, तब आप हर परिस्थिति में आगे बढ़ सकते हैं। यही है इस अध्याय की आत्मा, लर्न हाउ टू मोटिवेट योरसेल्फ। बहुत से लोग इस गलतफहमी में रहते हैं कि उन्हें सफल होने के लिए कोई और मोटिवेट करेगा, कोई स्पीकर, कोई किताब या कोई गुरु। लेकिन क्लीमेंट स्टोन बताते हैं कि बाहरी मोटिवेशन तभी असर करता है जब आपके अंदर खुद की आग जल रही हो। इसलिए जरूरी है कि आप खुद वो सिस्टम बनाएं जिससे आप हर दिन, हर सुबह खुद को तैयार कर सकें, उत्साहित कर सकें और काम के लिए प्रेरित कर सकें। इस चैप्टर में वे 3 बेहद व्यावहारिक तरीकों की बात करते हैं। 1. ऑटो सजेस्शन, खुद को सकारात्मक आदेश देना। क्लीमेंट स्टोन कहते हैं कि आप जैसा खुद से बार बार कहते हैं वैसा ही बनने लगते हैं। अगर आप खुद से हर दिन कहते हैं, मैं सफल हो सकता हूं, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूं, तो आपका दिमाग इन बातों को सच मानने लगता है और वैसा ही व्यवहार करने लगता है। ऑटो सजेस्शन का मतलब है
अपनी सोच को दिशा देने के लिए बार बार सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करना। यह अभ्यास आपको कठिन समय में भी प्रेरणा देता है। 2. क्रिएट अ मोटिवेशन एनवायरनमेंट। प्रेरणा से भरा माहौल बनाइए। आप जिन लोगों के बीच रहते हैं, जो बातें रोज सुनते हैं, जो दृश्य देखते हैं, वे सब आपके मन पर असर डालते हैं। क्लेमेंट स्टोन बताते हैं कि खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए आपको अपना माहौल भी वैसा ही बनाना होगा। इसका मतलब है ऐसे लोगों के साथ समय बिताना जो प्रेरणादायक हों। अपने कमरे, मोबाइल या डायरी में ऐसे कोट्स और लक्ष्य लिखना जो आपको रोज याद दिलाए कि आप क्यों शुरू हुए थे। और सबसे जरूरी, नकारात्मक लोगों और बातों से दूर रहना जो आपका जोश खत्म कर सकती हैं। 3. डेली सक्सेस रिचुअल्स। रोज के नियम बनाइए जो आपको उठाते रहें। क्लेमेंट स्टोन बताते हैं कि खुद को प्रेरित रखने का सबसे अच्छा तरीका है एक सिस्टम बनाना। हर दिन की शुरुआत में कुछ ऐसा कीजिए जो आपको ऊर्जा दे। 10 मिनट की प्रार्थना या ध्यान, अपने लक्ष्य को जोर से बोलकर पढ़ना, अपनी किसी पुरानी सफलता को याद करना, खुद को आईने में देखकर मुस्कुराना और कहना आई कैन एंड आई विल। ये छोटे छोटे अभ्यास धीरे धीरे आपकी आदत बन जाते हैं और आदतें ही चरित्र बनाती हैं। क्लेमेंट स्टोन ये भी समझाते हैं कि जब आपको लगे कि आप थक चुके हैं, टूट चुके हैं या हार मानने को तैयार हैं, तो वही समय होता है खुद को उठाने का, खुद को याद दिलाने का कि आप क्यों शुरू हुए थे। सेल्फ मोटिवेशन का सबसे बड़ा नियम यही है, जब तक आप खुद को न उठाए तब तक कोई दूसरा आपको खड़ा नहीं कर सकता। इस चैप्टर में एक और महत्वपूर्ण बात बताई जाती है, अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए। हर छोटे लक्ष्य को हासिल करने पर खुद को सराहिए, खुद को रिवॉर्ड दीजिए। ये चीजें अंदर से प्रेरणा जगाती हैं और आपको रोज थोड़ा और बेहतर बनने के लिए तैयार करती हैं। इस चैप्टर का सार यह है, सेल्फ मोटिवेशन कोई भावना नहीं बल्कि एक निर्णय है कि आप हर हाल में खुद को चलते रहेंगे, सीखते रहेंगे और हार नहीं मानेंगे। अब सवाल यह है, क्या आप हर दिन खुद से कह सकते हैं मैं कुछ कर सकता हूं? क्या आप खुद को तब भी प्रेरित कर सकते हैं जब कोई साथ ना हो, कोई तारीफ ना करे, कोई अपलॉज ना मिले? अगर हां, तो आप क्लेमेंट स्टोन के इस सिद्धांत को जी रहे हैं। अब समय है खुद को खुद की सबसे बड़ी ताकत बनाने का। लर्न हाउ टू मोटिवेट योरसेल्फ, और फिर किसी बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। चैप्टर 7, क्लियर द कॉबवेब्स फ्रॉम योर थिंकिंग। क्लेमेंट स्टोन इस अध्याय में हमारे सोचने के तरीके की सफाई की बात करते हैं। क्लियर द कॉबवेब्स फ्रॉम योर थिंकिंग यानी अपनी सोच से वो जाल हटा दो जो आपको उलझा कर रखे हुए हैं। ये कॉबवेब्स यानी जाले असल में हमारी नकारात्मक धारणाएं हैं, पुराने डर हैं, गलत मान्यताएं हैं और ऐसे विचार हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने देते। स्टोन कहते हैं, अगर आपकी सोच ही साफ नहीं है तो आपकी सफलता की दिशा हमेशा धुंधली रहेगी। बहुत से लोग इसलिए असफल रहते हैं क्योंकि उनके दिमाग में सालों से जमा हुई झूठी सीमाएं उन्हें रोकती हैं। जैसे, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं उतना स्मार्ट नहीं हूं, मेरी किस्मत ही खराब है, अब बहुत देर हो चुकी है। इन सभी सोचों को क्लेमेंट स्टोन मेंटल कॉबवेब्स कहते हैं। सोच के ऐसे जाले जो आपके आत्मविश्वास, कल्पना शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता को जकड़ लेते हैं। इस चैप्टर में वे 3 जरूरी बातों पर जोर देते हैं। 1. आइडेंटिफाई योर लिमिटिंग बिलीव्स। सबसे पहले ये जानिए कि आपको रोक कौन रहा है, बाहर की दुनिया या आपके अंदर का डर। क्लेमेंट स्टोन बताते हैं कि हर इंसान के भीतर कुछ ऐसी गहरी मान्यताएं होती हैं जो बचपन, अनुभव या समाज की वजह से बनती हैं। अगर आप बार बार कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता, तो ये सोच आपका सच बन जाती है। आपको खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, क्या यह मेरा विश्वास है या किसी और का थोपा हुआ डर? 2. यूज रीजनिंग पावर टू डिस्ट्रॉय मेंटल कॉबवेब्स। स्टोन कहते हैं कि इंसान के पास सोचने, तर्क करने और सच्चाई तक पहुंचने की शक्ति है, लेकिन हम में से बहुत लोग उस शक्ति का इस्तेमाल ही नहीं करते। हर बार जब कोई नकारात्मक सोच आए तो खुद से पूछिए, क्या यह सच है? क्या कोई ऐसा इंसान है जो मेरी जैसी स्थिति में सफल हुआ है? क्या मैं भी वैसा कर सकता हूं अगर मैं मेहनत करूं? जब आप तर्क के साथ जवाब ढूंढते हैं तो आपके भीतर के जाले खुद ब खुद गिरने लगते हैं। 3.
रिप्लेस ओल्ड थॉट्स विथ एम्पावरिंग आइडियाज। कोरा दिमाग जाले से भर जाता है, लेकिन अगर आप उसे अच्छे विचारों, प्रेरणादायक शब्दों और उद्देश्य से भरेंगे तो वहां नकारात्मकता टिक ही नहीं पाएगी। स्टोन सुझाव देते हैं कि हर दिन अपने दिमाग को पोषित कीजिए। किताबें पढ़िए जो आपकी सोच को बढ़ाए। पॉजिटिव थिंकिंग के वाक्य खुद को दोहराइए। सफल लोगों की कहानियां सुनिए और अपने दिमाग को विश्वास से भरिए। क्लेमेंट स्टोन खुद बताते हैं कि उन्होंने भी कई बार असफलताओं का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी खुद को नाकाम नहीं माना। उन्होंने नकारात्मक विचारों को पहचान कर उन्हें बाहर निकाला और उनकी जगह ये रखा, आई एम अ सक्सेसफुल मैन, आई थिंक पॉजिटिवली, आई एक्ट विथ पर्पस। यही मंत्र उन्हें हर दिन साफ और केंद्रित सोच के साथ आगे बढ़ाता रहा। इस चैप्टर में स्टोन यह भी बताते हैं कि यह मानसिक सफाई कोई एक बार का काम नहीं, बल्कि डेली डिसिप्लिन है। जैसे हम हर दिन घर की सफाई करते हैं, वैसे ही हर दिन अपनी सोच की सफाई करनी चाहिए, क्योंकि हर दिन दुनिया हमारे ऊपर नए विचारों, भावनाओं और परिस्थितियों का बोझ डालती है। इस अध्याय का सार यह है, आप जो सोचते हैं वही बनते हैं, और अगर आपकी सोच जालों से घिरी है तो आप कभी ऊंचा नहीं उड़ पाएंगे। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर झांकिए और पूछिए, क्या मेरी सोच मुझे आगे बढ़ा रही है या पीछे खींच रही है? क्या मैं डर से सोच रहा हूं या उम्मीद से? क्या मैं अपने जालों को पहचान रहा हूं और उन्हें हटा रहा हूं? अब समय आ गया है अपने मन से इन पुराने, फालतू नकारात्मक विचारों के जाले हटाने का। क्लियर द कॉबवेब्स फ्रॉम योर थिंकिंग। और देखिए, सोच साफ होते ही रास्ते भी साफ हो जाते हैं। चैप्टर 8, गो द एक्स्ट्रा माइल। क्लेमेंट स्टोन इस अध्याय में एक सिद्धांत की बात करते हैं जो किसी भी साधारण इंसान को असाधारण बना सकता है। गो द एक्स्ट्रा माइल यानी सिर्फ जरूरी काम करके रुक मत जाओ, बल्कि उससे थोड़ा ज्यादा करो। यही थोड़ी सी अतिरिक्त मेहनत, यही अतिरिक्त सेवा, यही अतिरिक्त ध्यान आपको बाकी सबसे अलग करता है और आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। स्टोन कहते हैं कि ज्यादातर लोग बस उतना ही करते हैं जितना उनसे कहा गया हो। वे नियम, समय और जिम्मेदारी का पालन तो करते हैं, लेकिन सिर्फ न्यूनतम स्तर तक। जबकि असली विजेता वो होते हैं जो पूछते हैं, मैं और क्या कर सकता हूं? इस चैप्टर में क्लेमेंट स्टोन समझाते हैं कि एक्स्ट्रा माइल जाने का मतलब केवल ज्यादा काम करना नहीं है। इसका मतलब है ज्यादा जिम्मेदारी लेना, ज्यादा ध्यान देना और ज्यादा सेवा करना, वो भी बिना किसी फौरन इनाम की उम्मीद किए। इस अध्याय में 3 गहरी और प्रेरणादायक बातें सामने आती हैं। 1. द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। स्टोन बताते हैं कि जब आप एक्स्ट्रा माइल जाते हैं तो जो आपको वापस मिलता है वो सीधा अनुपात में नहीं होता, बल्कि कई गुना ज्यादा होता है। मान लीजिए आप ग्राहक को सिर्फ जवाब देने की जगह उसकी तकलीफ समझते हैं और समाधान ढूंढते हैं, तो वो ग्राहक सिर्फ खुश नहीं होता, वो वफादार हो जाता है। आप जब अपनी टीम, परिवार या समाज के लिए थोड़ा अतिरिक्त करते हैं तो लोग आपको सिर्फ पसंद नहीं करते, वो आप पर भरोसा करते हैं और आपको अवसर देना शुरू करते हैं। स्टोन इसे कंपाउंड रिवॉर्ड इफेक्ट कहते हैं। आप जितना एक्स्ट्रा देते हैं वो कई गुना होकर वापस आता है। 2. डूइंग मोर देन पेड फॉर क्रिएट्स लीडरशिप। क्लेमेंट स्टोन बताते हैं कि लीडर वही बनता है जो सिर्फ अपना काम न करे, बल्कि दूसरों की मदद के लिए आगे बढ़े। जब आप एक्स्ट्रा माइल पर जाते हैं तो आप अपने मैनेजर, टीम, क्लाइंट सभी को यह दिखाते हैं कि आप भरोसे के काबिल हैं। यही आदत धीरे धीरे आपको एक एम्प्लॉई से लीडर बनाती है। स्टोन लिखते हैं, डोंट वेट टू बी टोल्ड व्हाट टू डू, डू इट बिफोर समवन आस्क्स, दैट्स लीडरशिप। 3. डेवलप द हैबिट ऑफ गिविंग मोर। एक्स्ट्रा माइल जाना कोई एक दिन की बात नहीं, यह एक आदत बनानी होती है। क्लेमेंट स्टोन कहते हैं कि आप हर दिन अपने काम, रिश्तों और सेवा में ये सोच सकते हैं, मैं आज थोड़ा और कैसे दे सकता हूं, मैं सामने वाले की उम्मीद से ज्यादा कैसे कर सकता हूं। जब आप इसे अपनी आदत बना लेते हैं तो यह आपकी पहचान बन जाती है और ऐसी पहचान की दुनिया कद्र करती है। स्टोन खुद के अनुभव से बताते हैं कि उन्होंने जब बिजनेस शुरू किया था तब वह सिर्फ बीमा नहीं बेचते थे,
वो ग्राहक की पूरी आर्थिक स्थिति समझते थे, उन्हें गाइड करते थे, उन्हें बेहतर निर्णय लेने में मदद करते थे। उन्होंने एक्स्ट्रा माइल को अपना मूल मंत्र बना लिया था और यही कारण था कि उन्होंने शून्य से शुरुआत करके करोड़ों डॉलर का साम्राज्य खड़ा किया। इस अध्याय में क्लेमेंट स्टोन ये भी समझाते हैं कि एक्स्ट्रा माइल जाने के लिए उत्साह, ऊर्जा और सकारात्मक सोच की जरूरत होती है और यह सब आता है आपके एटीट्यूड से। अगर आप सोचते हैं कि मुझे सिर्फ अपनी ड्यूटी निभानी है तो आप सीमित बन जाते हैं, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मैं अपने काम को एक अवसर की तरह निभाऊंगा तो आप अपार संभावनाओं के लिए रास्ता खोल देते हैं। इस चैप्टर का सार यह है, जो लोग सिर्फ जरूरी करते हैं वे सामान्य बनते हैं, जो लोग अतिरिक्त करते हैं वे असाधारण बनते हैं। अब सोचिए, क्या आप हर दिन अपने काम, रिश्तों और जीवन में थोड़ा ज्यादा दे सकते हैं? क्या आप उन लोगों में हैं जो समय देखते हैं या उन लोगों में जो परिणाम पर ध्यान देते हैं? गो द एक्स्ट्रा माइल और देखिए, जो रास्ता सबके लिए खत्म हो गया वो आपके लिए आगे खुलता चला जाएगा। यही सफलता का असली मंत्र है जो क्लेमेंट स्टोन ने जीकर दिखाया। चैप्टर 9, डेवलप पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, PMA। क्लेमेंट स्टोन इस अध्याय में उस शक्ति की बात करते हैं जो आपके सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल सकती है। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड यानी PMA। उनका मानना है कि यही वो बुनियाद है जिस पर हर बड़ी सफलता खड़ी होती है। आप कितने शिक्षित हैं, आपके पास कितना अनुभव है या आपके पास कितनी सुविधाएं हैं, ये सब तब तक अधूरी हैं जब तक आपके पास एक मजबूत सकारात्मक सोच नहीं है। स्टोन कहते हैं कि PMA का मतलब है जीवन की हर स्थिति को उम्मीद और समाधान की नजर से देखना, बजाय शिकायत, डर या हार मान लेने की सोच के। इस अध्याय में क्लेमेंट स्टोन 3 प्रमुख बातों पर गहराई से बात करते हैं। 1. You become what you think। स्टोन बताते हैं कि इंसान का जीवन उसके विचारों का ही प्रतिबिंब होता है। अगर आप बार बार नकारात्मक सोचते हैं, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, लोग मुझे समझते नहीं हैं, तो ये सोचें आपके व्यवहार और निर्णयों में झलकने लगती हैं। वहीं अगर आप सोचें हर चुनौती मेरे लिए अवसर है, मैं सीखकर आगे बढ़ सकता हूं, मैं काबिल हूं, तो आपका पूरा माइंडसेट जीतने वाला बन जाता है। 2. PMA is a daily discipline, not a one-time inspiration। बहुत से लोग सोचते हैं कि सकारात्मक सोच एक बार बनी तो हमेशा रहेगी, लेकिन क्लेमेंट स्टोन समझाते हैं कि PMA एक अभ्यास है, एक ऐसी आदत जिसे हर दिन मजबूत करना पड़ता है। इसके लिए आपको रोज खुद से बात करनी होगी, अपनी भावनाओं को समझना होगा और नकारात्मकता को पहचान कर दूर करना होगा। स्टोन कहते हैं कि हर सुबह आपको तय करना होता है कि आज मैं कैसी सोच के साथ जीऊंगा। 3. सराउंड योरसेल्फ विथ पॉजिटिविटी। आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, जिन किताबों को पढ़ते हैं, जिन शब्दों को सुनते हैं, वे सब आपकी सोच को प्रभावित करते हैं। स्टोन सलाह देते हैं कि अगर आप PMA को विकसित करना चाहते हैं तो अपने आसपास ऐसे लोग और चीजें रखें जो आपको उत्साहित करें, हिम्मत दें और जीवन के उजाले की ओर खींचें। नकारात्मकता फैलाना आसान होता है, लेकिन सकारात्मकता बनाए रखना एक कला है और इसी कला में PMA की असली ताकत है। इस अध्याय में क्लेमेंट स्टोन यह भी बताते हैं कि उन्होंने खुद कैसे PMA को अपनाया। जब वे गरीबी में थे, जब उनके पास कुछ नहीं था, तब उन्होंने एक फैसला लिया कि मैं हालात से नहीं, सोच से जीतूंगा, और उसी सोच ने उन्हें लाखों लोगों को प्रेरित करने वाला एक प्रेरक नेता बना दिया। स्टोन PMA के कुछ व्यवहारिक नियम भी साझा करते हैं। हर चुनौती में कुछ अच्छा ढूंढने की आदत डालिए, शिकायत की जगह समाधान पर ध्यान दीजिए, गलती को हार न मानिए, उसे सीख बनने दीजिए, दूसरों को प्रेरित कीजिए, क्योंकि जो दूसरों को रोशन करता है वो खुद भी चमकता है। इस अध्याय का सार यह है, आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है और अगर आपने उसे पॉजिटिव बना लिया तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अब खुद से पूछिए, क्या मेरी सोच मुझे ऊपर उठा रही है या नीचे गिरा रही है? क्या मैं मुश्किलों में भी उम्मीद देख सकता हूं? क्या मैं रोज PMA को चुन रहा हूं? अगर हां,
तो आप उस रास्ते पर हैं जहां हार भी आपको हरा नहीं सकती। डेवलप पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड और देखिए, आपकी दुनिया धीरे धीरे नहीं, तेजी से बदलने लगेगी, क्योंकि जब सोच बदलती है तो सब कुछ बदलता है। चैप्टर 10 कंट्रोल योर इमोशंस। क्लेमेंट स्टोन इस अध्याय में जीवन की उस शक्ति की बात करते हैं जो इंसान को बना भी सकती है और मिटा भी सकती है, इमोशंस यानी भावनाएं। वे कहते हैं कि इंसान की भावनाएं घोड़े की तरह होती हैं। अगर आपने उन्हें काबू में कर लिया तो वे आपको मंजिल तक पहुंचा सकती हैं, लेकिन अगर वे बेकाबू हो गईं तो रास्ते से भटका सकती हैं या गिरा सकती हैं। इसलिए सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक है अपने इमोशंस पर नियंत्रण। स्टोन बताते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी भावनाओं के गुलाम होते हैं। गुस्सा आ गया तो कुछ भी बोल दिया, डर लगा तो रुक गए, निराशा हुई तो हार मान ली। लेकिन जो लोग अपनी भावनाओं को समझते हैं, उन्हें दिशा देते हैं और सही समय पर सही प्रतिक्रिया देना सीख जाते हैं, वे ही सच्चे लीडर और विजेता बनते हैं। इस अध्याय में वे 3 प्रमुख सिद्धांतों के माध्यम से हमें सिखाते हैं कि इमोशंस को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। 1. इमोशंस आर पावरफुल बट दे मस्ट बी गाइडेड बाय रीजन। क्लेमेंट स्टोन कहते हैं कि भावना और तर्क एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं। अगर भावना आगे हो और तर्क पीछे तो गाड़ी कभी भी पलट सकती है। इसलिए जब गुस्सा, जलन, डर या निराशा जैसे इमोशंस तेजी से हावी हों, तब हमें रुककर सोचना चाहिए, क्या मेरी प्रतिक्रिया इस परिस्थिति को बेहतर बनाएगी या बिगाड़ेगी? क्या ये भाव मुझे ताकत दे रहा है या कमजोर कर रहा है? स्टोन सुझाव देते हैं कि जब कोई भावना तेजी से उठे तो 10 सेकंड का नियम अपनाओ। गिनती करो, गहरी सांस लो और प्रतिक्रिया देने से पहले खुद को रोक लो। ये छोटा सा अभ्यास आपको बड़े नुकसान से बचा सकता है। 2. कन्वर्ट नेगेटिव इमोशंस इनटू पॉजिटिव एनर्जी। भावनाओं को दबाना समाधान नहीं है, उन्हें पहचान कर उनकी दिशा बदलना ही असली कला है। स्टोन बताते हैं कि गुस्सा अगर सही दिशा में जाए तो दृढ़ निश्चय बन सकता है। डर अगर समझदारी से देखा जाए तो तैयारी बन सकता है। निराशा अगर स्वीकार की जाए तो सीखने का अवसर बन सकती है। वे कहते हैं, हर भावना को बदला जा सकता है, बस उसे सही रूप और रास्ता देना आता हो। इसका एक बेहतरीन तरीका है जर्नलिंग। हर दिन के अंत में अपनी भावनाओं को लिखिए। क्या महसूस किया, क्यों किया और अगली बार आप कैसे बेहतर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ये अभ्यास आपकी भावनाओं के पीछे की सोच को समझने में मदद करता है। 3. स्ट्रेंथन पॉजिटिव इमोशंस विथ PMA। क्लेमेंट स्टोन बार बार कहते हैं कि PMA यानी पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड आपके इमोशंस को स्वस्थ और सशक्त बनाने का सबसे असरदार तरीका है। जब आप रोज सकारात्मक विचारों के संपर्क में रहते हैं, जैसे प्रेरक किताबें पढ़ते हैं, आभार प्रकट करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, तो आपका मन स्वाभाविक रूप से स्थिर और संतुलित रहने लगता है। स्टोन मानते हैं कि PMA वो ढाल है जो आपको नकारात्मक भावनाओं की आंधी में भी बचाकर रखती है। इस अध्याय में क्लेमेंट स्टोन एक घटना का जिक्र करते हैं जहां उनके एक सहयोगी ने गुस्से में आकर कंपनी का नुकसान कर दिया, लेकिन जब वही व्यक्ति PMA और इमोशन कंट्रोल की ट्रेनिंग से गुजरा तो कुछ ही महीनों में वो सबसे शांत, स्थिर और भरोसेमंद टीम लीडर बन गया। स्टोन कहते हैं, कंट्रोल योर इमोशंस बिफोर योर इमोशंस कंट्रोल योर फ्यूचर। इस चैप्टर का सार यह है, भावनाएं आपकी ताकत हैं अगर वे आपके नियंत्रण में हों, वरना यही भावनाएं आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती हैं। अब खुद से पूछिए, क्या मैं अपने गुस्से, डर और निराशा को पहचानता हूं? क्या मैं प्रतिक्रिया देने से पहले सोचता हूं या बस बह जाता हूं? क्या मैं रोज कुछ ऐसा करता हूं जो मेरे मन को स्थिर और शांत बनाता है? अगर इन सवालों के जवाब हां में हैं, तो आप इमोशन कंट्रोल की राह पर हैं, और अगर नहीं तो आज से इसकी शुरुआत कीजिए, क्योंकि जब मन स्थिर होता है तब निर्णय स्पष्ट होता है, और जब निर्णय स्पष्ट होता है तब सफलता निश्चित होती है। कंट्रोल योर इमोशंस और देखिए कैसे आपका मन ही आपका सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। चैप्टर 11 एसोसिएट विद पीपल हु इंस्पायर यू। क्लेमेंट स्टोन।
इस अध्याय में एक बहुत ही व्यावहारिक और जीवन बदल देने वाले सिद्धांत पर जोर देते हैं। आप किन लोगों के साथ समय बिताते हैं, वही लोग आपको गढ़ते हैं। स्टोन कहते हैं कि चाहे आपकी सोच कितनी भी सकारात्मक हो, आपकी आदतें कितनी भी मजबूत हों, अगर आपके आसपास के लोग आपको नीचे खींचते हैं, निराश करते हैं या आपकी क्षमता पर संदेह करते हैं, तो आप कभी अपनी असली ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए इस अध्याय का संदेश है, ऐसे लोगों से जुड़िए जो आपको प्रेरित करें, ऊर्जावान बनाएं और आपके बड़े सपनों को सम्मान दें। क्लेमेंट स्टोन इसे कहते हैं एसोसिएशन फॉर एलिवेशन, यानी साथ उन्हीं का चाहिए जो आपको ऊपर उठाएं। इस अध्याय में वे 3 मुख्य बातें बड़े विस्तार से समझाते हैं। 1. एनवायरनमेंट शेप्स योर एटीट्यूड। स्टोन कहते हैं कि वातावरण का हमारे सोचने, महसूस करने और करने के तरीके पर सीधा असर पड़ता है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हर बात में नकारात्मकता देखते हैं, हर योजना में खतरा ढूंढते हैं और हर सफलता को किस्मत मानते हैं, तो आप भी धीरे धीरे वैसा ही सोचने लगते हैं। वहीं अगर आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो चुनौतियों को अवसर की तरह लेते हैं, जो आपको तुम कर सकते हो कहकर आगे बढ़ाते हैं, तो आप भी साहसी, आत्मविश्वासी और विजेता बनते हैं। क्लेमेंट स्टोन के शब्दों में, नेगेटिव एसोसिएशन इज लाइक रस्ट ऑन स्टील, धीरे धीरे आपकी क्षमता को खोखला कर देता है। 2. लर्न फ्रॉम दोज अहेड ऑफ यू। स्टोन सलाह देते हैं कि ऐसे लोगों के साथ जुड़िए जो आपसे 2 कदम आगे हैं, जो पहले ही वहां पहुंच चुके हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं। इनसे सीखिए, उनका सोचने का तरीका, उनकी आदतें, उनकी निर्णय लेने की शैली, उनका संघर्ष और उससे मिली शिक्षा। स्टोन खुद बताते हैं कि उन्होंने कई बार ऐसे लोगों से सीखा जिनके पास डिग्री नहीं थी, लेकिन जिनके पास अनुभव, दृष्टिकोण और आत्मविश्वास था। उन्होंने कहा, जब मैं अपने आसपास सफल, सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण लोगों को लाने लगा, तब मेरे जीवन का पूरा मार्ग ही बदल गया। 3. बिल्ड अ सर्कल दैट अपलिफ्ट्स यू। क्लेमेंट स्टोन यह भी बताते हैं कि प्रेरणादायक लोगों की संगति सिर्फ बाहर से नहीं आती, आपको जानबूझकर उन्हें खोजना होता है। इसके लिए किताबों और ऑडियो बुक्स के जरिए महान लोगों की सोच को अपनाइए, प्रेरणादायक सेमिनार, ग्रुप्स या कोर्सेस में हिस्सा लीजिए, सोशल मीडिया पर उन लोगों को फॉलो कीजिए जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, उन लोगों से दूरी बनाइए जो हमेशा नकारात्मकता फैलाते हैं, आलोचना करते हैं या आपकी काबिलियत पर संदेह करते हैं। स्टोन कहते हैं, यू हैव द पावर टू चूज योर सर्कल, सो चूज वाइजली। इस अध्याय का सार यह है, आप किनके साथ बैठते हैं यही तय करता है आप किस दिशा में बढ़ते हैं। अगर आप रोज उन लोगों के साथ हैं जो खुद आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अपनी सोच, मेहनत और नीयत से प्रेरित करते हैं, तो आप भी वैसा ही बनेंगे। अब खुद से पूछिए, क्या मेरे आसपास के लोग मुझे ऊपर उठा रहे हैं या नीचे गिरा रहे हैं? क्या मैं ऐसे लोगों से सीख रहा हूं जो मुझसे आगे हैं? क्या मैं खुद भी दूसरों के लिए प्रेरणा बन रहा हूं? अगर इन सवालों के जवाब सकारात्मक हैं, तो आप अपने नेटवर्क को अपनी ताकत बना चुके हैं। अगर नहीं, तो आज ही शुरुआत कीजिए। ऐसे लोगों की संगति खोजिए जो आपकी आग को बुझाए नहीं, बल्कि उसे हवा दें। एसोसिएट विद पीपल हु इंस्पायर यू, और देखिए कैसे आपका माहौल ही आपकी सफलता की जमीन बन जाता है। चैप्टर 12, बी प्रिपेयर्ड टू सीज द अपॉर्चुनिटी। क्लेमेंट स्टोन इस अध्याय में एक बहुत ही शक्तिशाली सिद्धांत पर जोर देते हैं, अवसर के लिए हमेशा तैयार रहो। वे कहते हैं कि दुनिया में हर इंसान को कभी न कभी कोई ऐसा अवसर जरूर मिलता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन ज्यादातर लोग उस समय तैयार नहीं होते और वो अवसर उनके हाथ से फिसल जाता है। इसलिए इस अध्याय का मूल संदेश है, अपॉर्चुनिटी अक्सर दरवाजा खटखटाकर नहीं आती, वो अचानक सामने आती है, और जो तैयार होता है वही उसे पकड़ पाता है। क्लेमेंट स्टोन इसे प्रिपेयर्ड माइंड प्रिंसिपल कहते हैं, यानी अगर आपका मन, सोच और कौशल पहले से तैयार हैं, तो आप किसी भी मौके को अपनी सफलता में बदल सकते हैं। इस अध्याय में वे 3 बेहद प्रभावशाली विचारों पर विस्तार से बात करते हैं। 1. लक फेवर्स द प्रिपेयर्ड। स्टोन कहते हैं कि लोग अक्सर कहते हैं,
वो तो किस्मत वाला था। लेकिन सच्चाई ये है कि जिसे हम किस्मत कहते हैं वह अक्सर तैयारी और अवसर का मिलन होता है। अगर आप मानसिक, शारीरिक और व्यावसायिक रूप से तैयार हैं तो जब अवसर आएगा आप तुरंत उसे पहचानेंगे, पकड़ देंगे और उस पर काम करेंगे। लेकिन अगर आप अस्थिर, अनजान या आलसी हैं तो वही अवसर आपके सामने होकर भी किसी और के पास चला जाएगा। इसलिए जरूरी है कि आप हर दिन खुद को बेहतर बनाते रहें, सीखते रहो, खुद पर काम करते रहो और खुद से पूछते रहो, अगर आज बड़ा मौका आया तो क्या मैं तैयार हूं? 2. Opportunity often wears a disguise. क्लेमेंट स्टोन बताते हैं कि जीवन में कई अवसर ऐसे आते हैं जो दिखते नहीं बल्कि छिपे होते हैं। वो संकट की शक्ल में, असफलता की परछाई में या थोड़ी सी जिम्मेदारी के बोझ में आते हैं। बहुत से लोग उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि वे साफ साफ अवसर की तरह नहीं दिखते। स्टोन के अनुसार असली अवसर वो होता है जो आपको खींचता नहीं बल्कि आपको झुककर उठाना पड़ता है। अगर आप चौकन्ने हैं, खुले दिमाग से सोचते हैं और हर परिस्थिति में कुछ नया देखने की आदत डालते हैं तो आप उन छिपे हुए अवसरों को भी पहचान सकते हैं जहां बाकी लोग सिर्फ परेशानी देखते हैं। 3. डेवलप रेडीनेस एज अ वे ऑफ लाइफ. क्लेमेंट स्टोन कहते हैं कि अवसर को पकड़ने के लिए सिर्फ एक बार की तैयारी नहीं बल्कि हर दिन का अभ्यास चाहिए। आपको हर दिन खुद को बेहतर करने की सोच रखनी होगी। नई स्किल्स सीखिए, अपने काम में मास्टरी लाइए, अपने फील्ड के लोगों से जुड़िए। आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और निर्णय क्षमता को मजबूत बनाइए। स्टोन यह भी बताते हैं कि उन्होंने जब अपनी बीमा कंपनी की शुरुआत की थी तब उनके पास बड़े संसाधन नहीं थे, लेकिन उन्होंने सालों तक खुद को तैयार रखा और जब एक बड़ा क्लाइंट अचानक सामने आया तब वे बिना डरे, बिना रुके उसे संभाल पाए। अगर वो तैयार नहीं होते तो वो क्लाइंट कभी उनका नहीं होता। इस अध्याय का सार यह है, सक्सेस का दरवाजा उस पर खुलता है जो तैयार होता है, न कि सिर्फ उस पर जो इंतजार कर रहा है। अब खुद से पूछिए, क्या मैं अपने क्षेत्र में अवसरों को पहचानने और अपनाने के लिए तैयार हूं? क्या मैंने खुद को इतना मजबूत बना लिया है कि कोई भी मौका मिलने पर मैं उसे तुरंत पकड़ सकूं? क्या मैं हर दिन अपने आप को थोड़ा बेहतर बना रहा हूं? अगर इन सवालों के जवाब हां हैं तो समझ लीजिए अगला अवसर आपका इंतजार कर रहा है, और अगर नहीं तो आज से खुद को तैयार करना शुरू कीजिए। बी प्रिपेयर्ड टू सीज द अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जब मौका दस्तक देगा तब सिर्फ तैयारी ही आपको उस दरवाजे तक ले जा पाएगी। चैप्टर 13, सक्सेस इज अचीव्ड बाय दोज हु ट्राई एंड कीप ऑन ट्राइंग. क्लेमेंट स्टोन इस अंतिम अध्याय में सफलता का वह गहरा सिद्धांत बताते हैं जो हर महान व्यक्ति की कहानी के पीछे छिपा होता है। सफलता उन्हें मिलती है जो प्रयास करते हैं और बार बार करते रहते हैं। वे कहते हैं कि बहुत से लोग कोशिश करते हैं लेकिन कुछ ही लोग लगातार कोशिश करते हैं। यही परसिस्टेंस यानी लगातार प्रयास करते रहने की आदत आपको आम से खास बनाती है। इस अध्याय का मूल संदेश है, हर असफलता एक सीढ़ी है, लेकिन आप तभी ऊपर चढ़ेंगे जब आप हर बार फिर से प्रयास करेंगे। क्लेमेंट स्टोन समझाते हैं कि अधिकतर लोग इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वे एक या दो बार असफल होकर बैठ जाते हैं, लेकिन सफल लोग हर बार गिरकर फिर खड़े होते हैं, हारना को नई शुरुआत मानते हैं और जब तक परिणाम न मिल जाए तब तक हार नहीं मानते। इस अध्याय में वे 3 गहरे जीवन सूत्रों की बात करते हैं। 1. ट्राइंग वंस इज नॉट इनफ. स्टोन कहते हैं सिर्फ एक बार कोशिश करना असफलता को आमंत्रण देना है। जब आप किसी काम को पहली बार करते हैं तो वो सीख होती है, दूसरी बार में सुधार होता है, तीसरी बार में अनुभव आता है और चौथी, 5वीं, 10वीं बार में वो आत्मविश्वास आता है जो जीत दिलाता है। इसलिए जरूरी है कि हम खुद से एक वादा करें, मैं तब तक प्रयास करता रहूंगा जब तक मैं सफल नहीं हो जाता। 2. ईच फेलियर इज फीडबैक. क्लेमेंट स्टोन बताते हैं कि असफलता को अगर आप हार मान लें तो वह नुकसान देती है, लेकिन अगर आप उसे फीडबैक यानी सीख की तरह लें तो वही असफलता आपकी ताकत बन जाती है। उन्होंने खुद भी बिजनेस में कई बार ठोकरें खाई, लेकिन हर बार ये सोचा, इस बार मैं क्या बेहतर कर सकता हूं। स्टोन ये मानते हैं कि जो लोग यह समझ जाते हैं
कि असफलता एक गाइड है, दुश्मन नहीं। वही लोग अंत में सबसे ऊंचे मुकाम तक पहुंचते हैं। 3. कीप योर विजन अलाइव विथ रेपिटेशन। क्लेमेंट स्टोन कहते हैं कि जो लोग रोज अपने लक्ष्य को याद करते हैं, उसे लिखते हैं, उस पर सोचते हैं, वो अपने भीतर एक आग बनाए रखते हैं। जब भी मन थक जाए, जब भी हालात साथ न दें, तब वही दृष्टि, वही गोल, वही पर्पस आपको फिर से खड़ा करता है। इसलिए वे कहते हैं, हर दिन खुद से कहो, आई विल ट्राई अगेन। अपने लक्ष्य को सामने लिखो और हर सुबह पढ़ो। और सबसे महत्वपूर्ण, जब भी गिरो, उठो, मुस्कुराकर फिर से चलो। इस अध्याय में क्लेमेंट स्टोन यह भी कहते हैं कि सच्ची सफलता सिर्फ एक बार जीतने में नहीं, बल्कि बार बार कोशिश करते रहने की शक्ति में छिपी होती है। उन्होंने कई ऐसे लोगों का जिक्र किया जो दिखने में साधारण थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानी, इसलिए असाधारण बन गए। इस अध्याय का सार यह है, सफलता उन्हीं की होती है जो रुकते नहीं, थकते नहीं, हार मानते नहीं, बल्कि हर बार फिर से प्रयास करते हैं। अब खुद से पूछिए, क्या मैं हर असफलता को एक नई कोशिश की शुरुआत मानता हूं? क्या मैं बिना थके, बिना रुके आगे बढ़ने का संकल्प रखता हूं? क्या मैं तब तक प्रयास करता हूं जब तक मुझे वो नहीं मिल जाता जिसकी मुझे चाह है? अगर इन सवालों का जवाब हां है, तो आप पहले ही सफलता की राह पर हैं। ट्राई एंड कीप ऑन ट्राइंग, यही है वह चाबी जो हर बंद दरवाजा खोल सकती है, क्योंकि आखिर में जीत उसी की होती है जो अंतिम सांस तक लड़ता है और हर बार फिर से खड़ा होता है। तो दोस्तों, आपने अभी खत्म की क्लेमेंट स्टोन की लिखी वो किताब जो सिर्फ शब्दों का मेल नहीं बल्कि एक जीने का सिस्टम है, द सक्सेस सिस्टम दैट नेवर फेल्स। ये किताब हमें बताती है कि सफलता कोई जादू नहीं है, ये एक सिस्टम है जो हर उस इंसान के लिए काम करता है जो कोशिश करता है, सीखता है और फिर रुकता नहीं। हर चैप्टर में क्लेमेंट स्टोन ने यह समझाया कि कैसे सोच को पॉजिटिव बनाया जाए, कैसे इमोशंस को कंट्रोल किया जाए, कैसे अपने लक्ष्य को पहचानकर उस दिशा में बिना थके चलते रहा जाए। इसमें यह भी बताया गया कि हार या असफलता अंत नहीं होती, बल्कि एक संकेत होती है कि अब और बेहतर करने की जरूरत है। हमने ये ऑडियो बुक आपके लिए इसलिए तैयार की है ताकि किताबें अब सिर्फ लाइब्रेरी में ना रहें, बल्कि गांव की गलियों से लेकर शहर की गलियों तक हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा बने। चाहे आप सुबह खेतों में हल चला रहे हों या मेट्रो में सफर कर रहे हों, ये आवाज, ये शब्द आपके साथ हैं। हम चाहते हैं कि आप सीखें, आगे बढ़ें और वो बने जो आप बनना चाहते हैं, बिना डरे, बिना रुके। हिंदी ऑडियो बुक चैनल सिर्फ किताबें सुनाने की जगह नहीं है, ये एक प्रयास है कि वो बच्चा जो किसी छोटे कस्बे से है, वो भी वैसी ही किताबें सुन सके जैसी बड़े शहरों के स्कूलों में सिखाई जाती हैं। कि वो युवा जो रोज काम से थक कर आता है, वो अपने सपनों की आग को फिर से जगा सके, और वो माँ, वो पिता जो कभी खुद के लिए समय नहीं निकाल पाए, वे भी अब सीख सकें, समझ सकें और मुस्कुरा सकें। अगर आपको ये किताब पसंद आई हो, अगर आपको इसमें कुछ सीखने को मिला हो, तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिए। शायद ये किसी ऐसे इंसान तक पहुंचे जो इस वक्त खुद को अकेला महसूस कर रहा है या हार मान चुका है। शायद आपकी वजह से उसकी कहानी बदल जाए। हम फिर मिलेंगे एक और किताब के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, सफलता उन्हीं को मिलती है जो ठान लेते हैं, जो रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जो कभी हार नहीं मानते। आप सुन रहे थे हिंदी ऑडियो बुक चैनल, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं, जहां शहर की रफ्तार भी है और गांव की मिट्टी की खुशबू भी। हम हैं आपके अपने, आपकी भाषा, आपकी आवाज।